हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 21 डेज की मैनिफेस्टेशन की टेक्निक लेकर आई हूँ, जो कि एक जादुई टेक्निक है जिसे करने के बाद आपकी हर इच्छा पूरी होना ही होना है। परंतु इस टेक्निक को करने के कुछ नियम हैं। आकर्षण का नियम यह बोलता है कि आप जो सोचते हैं वही चीज यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देती है। तो इस टेक्निक को करने के पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेना जरूरी है। सबसे पहली पॉइंट पे आते हैं कि आपकी इच्छा, आपका लक्ष्य, आपका सपना। तो पहली बात आते हैं कि जब भी आप इस टेक्निक को करेंगे तो आपके मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए। जो भी आपका सपना है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको यह पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए कि यह चीज मुझे चाहिए ही चाहिए है। कंफ्यूजन में मत रहिए। आपकी इच्छा आपने तय कर ली। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं भरोसा। आपने अपनी इच्छा रख ली। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि आपको यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि यह मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी होगी, तभी ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं पॉजिटिव। आपको इस टेक्निक को करने के पहले पॉजिटिव रहना है। अगर आप गुस्से में हैं, डर में हैं, तनाव में हैं, चिंता में हैं, तो आप इस टेक्निक को मत करिए, नहीं तो यह वर्क नहीं करेगी। जब आप बहुत खुशी के मूड में हो, आनंद के मूड में हो, बहुत पॉजिटिव विचार आपके मन में हाई वाइब्रेशन में हो, तो आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि हम इन टेक्निक के द्वारा आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जब आप खुशी और आनंद की अवस्था में रहते हैं तो कोई भी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेट गो करिए। जब आपने अपनी कोई इच्छा रख ली, उसके बाद आपको अपने भगवान पे, यूनिवर्स पे पूरा भरोसा हो गया कि ये तो मेरी विश पूरी होना ही होना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आपने पूरे पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के साथ इसे लिखी है, करा है, तो उसके बाद आपको लेट गो कर देना है। लेट गो का मतलब यह नहीं है कि अपनी इच्छा को भूल जाना है। लेट गो का मतलब यह है कि जब भी आपकी इच्छा के विरुद्ध में कोई विचार आते हैं तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर देना है। आपको सोचना है कि मैंने अपना काम कर दिया है, यूनिवर्स को दे दिया है, अब बाकी का काम यूनिवर्स के हाथ में है, तो यूनिवर्स मेरा काम जरूर करेगी, चाहे थोड़ी देर लगे। इस टाइप से आपको अफर्मेशन बनाना है जब भी आपके विश के विरोध में आपके दिमाग में विचार आते हैं, क्योंकि कभी कभी शंकाएं आने लगती हैं कि बहुत सारे दिन हो गए, अभी तक तो मेरी इच्छा पूरी हुई ही नहीं। मेरे पास तो, जैसे आप उदाहरण के लिए, आपको नया घर चाहिए लेकिन आपके जेब में 50 रुपए भी नहीं है, तो आपके मन में ये आता है मैंने टेक्निक तो कर ली परंतु मेरे पास तो अभी 50 रुपए ही नहीं है, तो घर कैसे आ सकता है। मैं इस लड़की के लायक ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे इससे शादी कर सकता हूँ इस टाइप के, या मैं इस जॉब के लायक नहीं हूँ तो मुझे कैसे नौकरी मिल सकती है, या मैं लगातार बीमार रहता हूँ, मैं स्वस्थ कैसे हो सकता हूँ। तो आपको इस टाइप के नेगेटिव विचार नहीं रखना है। आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है कि ये काम अब यूनिवर्स का है, वो किस तरीके से करेंगे ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। तो आपको जब भी नेगेटिव विचार आते हैं तो उसे पॉजिटिव अफर्मेशन में बदल दीजिए कि नहीं नहीं, मेरा काम तो जरूर होगा, चाहे थोड़ी सी देर लगे। उसके बाद आपको यूनिवर्स को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। जैसे आपको अपनी विश, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, ऐसा फील करना है कि मेरी इच्छा यूनिवर्स ने पूरी कर दी है, इसलिए मैं भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।
आपकी इच्छा पूरी होने की खुशी को, आनंद को महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए और उसे फील करने के बाद जैसे आपके पास वो वस्तु आ गई है, इसलिए आप उस खुशी और आनंद को महसूस करते हुए यूनिवर्स को आभार व्यक्त कर रहे हैं, यूनिवर्स को बोल रहे हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि जैसे हम किसी व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं तो उसे अच्छा लगता है, उसी प्रकार जब यूनिवर्स को आप धन्यवाद देते हैं तो आपकी विश बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो चलिए आप अपनी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। इस टेक्निक को आपको 21 डेज के लिए करना है और 21 टाइम आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 21 पेज ले लीजिए या कोई नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। काले पेन को आप अवॉइड करिए। आपको कोई एक विश लेना है, आपकी जो भी कोई इच्छा है, एक इच्छा को आपको वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये एक दिन लिख लिया, फिर दूसरे दिन भी यही अफर्मेशन, यूनिवर्स को धन्यवाद, फिर तीसरे दिन ऐसे 21 दिनों के लिए आपको रोज लिखना है और लाल पेन से लिखना है और बाद में यूनिवर्स को आपको धन्यवाद देना है। फिर से सुन लीजिए, इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, वर्तमान काल में लिखना है। जैसे आप घर के लिए कर रहे हैं तो मेरा नया घर बन चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल चुका है, आप पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आई एम वेरी हेल्दी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आपके भगवान को, अपने यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर देना है। 21 दिनों के लिए इसे करना है। रोज आपको 21 टाइम एक अफर्मेशन को लिखना है। ध्यान से सुन लीजिए, एक अफर्मेशन को आपकी जो एक इच्छा है उसे 21 बार लिखना है। रोज आपको 21 दिनों के लिए करना है। एक इच्छा को 21 बार लिखना है, वर्तमान काल में लिखना है, उसके बाद यूनिवर्स को धन्यवाद देना है और फिर लेट गो कर देना है, उसे यूनिवर्स पे छोड़ देना है। उसके बाद उसकी खुशी को, उसके आनंद को, जैसे आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, उसको महसूस करना है और यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। आपको अगर अपने विश से रिलेटेड कोई नेगेटिव विचार आते हैं तो तुरंत पॉजिटिव अफर्मेशन में बदल दीजिए कि आपके काम यूनिवर्स के हाथ में है, वह जरूर होगा ही होगा। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है 21 दिनों के बाद इन पेपर को आप किसी सुरक्षित स्थान पे रख सकते हैं, आप जल में डाल सकते हैं, आप मिट्टी में गाड़ सकते हैं, या आप इसे जला भी सकते हैं। जब किसी किसी की तो 21 दिन के पहले भी इच्छा पूरी हो जाती है, तब भी आपको यह 21 दिनों के लिए पूरी करना ही करना है। इस टेक्निक को बीच में नहीं छोड़ना है। आप फिर से सुन लीजिए, आपको अपनी एक इच्छा लिखना है, 21 बार लिखना है, 21 दिनों के लिए करना है और आपकी विश अगर 21 दिनों के पहले पूरी हो जाती है तब भी इस टेक्निक को आपको 21 दिनों तक करना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। तो आप भी इस अमेजिंग टेक्निक को करिए और अपनी विश को फुलफिल बनाइए। धन्यवाद।